हेलो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम जो एचएसजी है उसके कुछ इक्विपमेंट्स रह गए थे या कुछ पॉइंट्स रह गए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। जो अप्रोक्स सब में यूज़ किए जाते हैं: फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पॉट फिल्म डिवाइस, वेजाइनल स्पेकुलम जिसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, वाल्सेलम फोर्सेप्स जिसके थ्रू जो सर्विक्स होता है उसके एंटीरियर जो लिप्स होता है उसको होल्ड किया जाता है, यूटेराइन कैनुला, लीच विल्किंसन कैनुला, डिस्पोवेन सिरिंज जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया को फिल किया जाता है, कैथेटर कॉन्ट्रास्ट मीडिया नीडल। पेशेंट प्रिपरेशन: फॉलो 10 डे रूल, इसमें 10 डे रूल को फॉलो किया जाता है। इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर मीन्स 28 डे, देन गिव अपॉइंटमेंट 7 to 10 डे। अगर जो पेशेंट होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर है मीन्स 28 डेज के बाद में उसको मेंस्ट्रुअल एमसी साइकिल आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसको जो अपॉइंटमेंट होता है वो 7 to 10 डेज का दिया जाता है, बिकॉज ये सबसे सेफ टाइम माना जाता है। ठीक है, इस एचएसजी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट, और इस इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग जब अपॉइंटमेंट दे देते हैं उसी टाइम से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रिमूव हेयर फ्रॉम पेल्विक एरिया, और जो पेल्विक एरिया के जो हेयर होते हैं उनको एग्जामिनेशन से पहले रिमूव करके आने को बोलते हैं पेशेंट को। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट सो रिड्यूस एंजाइटी, और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है वो पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि जो उसकी एंजाइटी होती है वो रिड्यूस हो जाए। प्री मेडिकेशन प्रोवाइड एंग्जियस पेशेंट, और जो बहुत ज़्यादा एंग्जियस पेशेंट होते हैं उनको प्री मेडिकेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोवाइड हॉस्पिटल गाउन, ये तो पता ही है, उसको हॉस्पिटल गाउन देना चाहिए। टेक्निक की जब हम बात करते हैं तो जो ब्लैडर इम्टी कॉज फुल ब्लैडर एलिवेट ट्यूब, कि जो ब्लैडर होता है उसको इन्वेस्टिगेशन से पहले एम्प्टी करके आने को बोलते हैं पेशेंट को, बिकॉज जो फुल ब्लैडर होता है वो जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है उनको एलिवेट कर देता है, यानी थोड़ा उठा देता है। सुपाइन पोजीशन उसको दी जाती है। एंड फोल्ड द नी मेक लिथोटोमी पोजीशन, और उसके बाद में उसके नी को फोल्ड किया जाता है और जो लिथोटोमी पोजीशन होती है वो दी जाती है। लिथोटोमी पोजीशन होती है वो जैसे जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जब उसकी प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे ये पोजीशन दी जाती है। यूज असेप्टिक टेक्निक इंसर्ट स्पेकुलम इन वेजाइना, जब वेजाइना के अंदर वेजाइनल स्पेकुलम इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो असेप्टिक टेक्निक होती है वो क्या होती है, ये इन्फेक्शंस यानी इन्फेक्शन से प्रिवेंट जो टेक्निक होती है या इन्फेक्शन से जो प्रोटेक्शन किया जाता है उसको असेप्टिक टेक्निक होती है ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो। आफ्टर दैट होल्ड द एंटीरियर लिप बाय हेल्प ऑफ वाल्सेलम फोर्सेप्स। इसके बाद में क्या करते हैं, जो सर्विक्स होता है उसका जो एंटीरियर लिप है उसको जो वाल्सेलम फोर्सेप्स होता है उसकी हेल्प से उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। एंड फिर इंसर्ट इन वेजाइना कैनुला, मतलब जो कैनुला होता है उसको उसके बाद में वेजाइना में क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट लोडेड सिरिंज अटैच टू कैनुला एंड नव कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट स्लोली, उसके बाद में जो सिरिंज होती है जो कॉन्ट्रास्ट जिसमें फिल रहता है या जो लोडेड होती है कॉन्ट्रास्ट से, उसको किससे अटैच किया जाता है, कैनुला से अटैच किया जाता है। एंड नव कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड स्लोली, अब धीरे धीरे जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको स्लोली स्लोली उसको इंजेक्ट करते हैं। द कनेक्शन शुड बी टोटली एयर टाइट, जो कनेक्शन होता है वो पूरी तरीके से एयर टाइट होना चाहिए क्योंकि उसमें कोई भी एयर है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए वरना आर्टिफैक्ट भी आ सकते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट फ्री ऑफ एयर बबल, और साथ में उसमें जो एयर बबल्स है वो भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अलाउड टू फिल द यूट्रस एंड ट्यूब अंटिल फ्री पेरिटोनियल स्पिल इज ऑब्जर्व्ड, और तब तक उसको फिल होने दिया जाता है जब तक यूट्रस और जो ट्यूब है उनको तब तक फिल होने दिया जाता है जब तक जो फ्री पेरिटोनियल स्पिल है वो ऑब्जर्व नहीं हो जाता। अब पूछोगे फ्री पेरिटोनियल स्पिल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो यूट्रस और जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, अगर उनमें ये पेरिटोनियल स्पिल प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है, दिस मीन्स जो बोथ ट्यूब्स है वो ओपन है, दे आर नॉट
ब्लॉक्ड। ठीक है, अब इसके बाद में अंडर काउच एक्सपोजर इज मेड टू असेस यूट्रस एंड ट्यूब। उसके बाद में अंडर काउच एक्सपोजर है वो लिया जाता है किसको, यूट्रस और जो ट्यूब्स है उनको असेस करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स आर रिमूव, उसके बाद में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। एंड एक्सपोजर इज मेड टू फ्री पेरिटोनियल स्पिल ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। उसके बाद में एक एक्सपोजर और मेड किया जाता है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का फ्री पेरिटोनियल स्पिल है, यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो स्पिल हो जाता है किससे, जो फेलोपियन ट्यूब है उनसे बाहर आ जाता है। ठीक है।